सीधापन एक गुण है, लेकिन अगर वही सीधापन दुनिया की चालाकियों के आगे कमजोरी बन जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो पूरी ईमानदारी से जिंदगी जीता रहा, लेकिन जब तक समझ आया कि जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी नुकसान देता है, तब तक बहुत कुछ गंवा चुका था। मगर उसने हार नहीं मानी और वक्त ने उसे बदलना सिखा दिया। भाग 1। रामू, गांव का सीधा लड़का। रामू एक छोटे से गांव संत नगर में रहता था। उसका परिवार बेहद साधारण था, माँ, पिता और एक छोटी बहन। बचपन से ही रामू को उसके पिता ने ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। वो कहते थे, बेटा, झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। रामू ने ये बात गांठ बांध ली। स्कूल में कभी नकल नहीं करता, टीचरों से हमेशा आदर से बात करता, दोस्तों की मदद करता और हर बात में सच्चाई का साथ देता। उसके गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग उसके सीधेपन का फायदा भी उठाते। मोहल्ले का एक लड़का सुरेश अक्सर रामू से पैसे उधार लेता, किताबें ले जाता और फिर लौट आता नहीं। रामू चुप रहता। माँ पूछती, बेटा, तू कुछ कहता क्यों नहीं? रामू मुस्कुराकर कहता, माँ, वो मेरा दोस्त है, किसी दिन समझ जाएगा। भाग 2। शहर की पहली ठोकर। रामू ने मेहनत से पढ़ाई की और अच्छे अंकों से 12वीं पास की। अब उसने फैसला किया कि वो शहर जाकर कॉलेज करेगा। उसके पिता ने खेत बेचकर पैसे जुटाए और उसे दिल्ली भेज दिया। शहर में रामू एक हॉस्टल में रहने लगा। कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन यहां दुनिया बहुत अलग थी। लोग चालाक थे, मतलब के लिए दोस्ती करते थे और काम निकल जाने पर पहचानना भी भूल जाते। रामू का रूममेट राजीव शुरुआत में बहुत अच्छा बनकर रहा, लेकिन धीरे धीरे रामू की चीजें इस्तेमाल करने लगा। मोबाइल, चार्जर, किताबें, कभी कभी पैसे भी। रामू कुछ नहीं कहता, उसके मन में वही संस्कार थे, माफ कर देना, सह लेना, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन जब रामू का मोबाइल चोरी हो गया, तब उसे पता चला कि चोर उसका रूममेट ही था। पुलिस में शिकायत करने की बात पर उसने कहा, रहने दो, क्या मिलेगा, सबक तो उसे खुद मिलेगा कभी ना कभी। भाग 3। संघर्ष और बदलाव की शुरुआत। कॉलेज खत्म हुआ और अब नौकरी ढूंढने का समय आया। रामू ने कई जगह आवेदन दिया, इंटरव्यू में सच्चाई से अपने अनुभव बताए, लेकिन वही लोग नौकरी पा गए जो अपने रिज्यूमे में झूठे अनुभव लिखते, दिखावे करते और बातों में माहिर थे। रामू को समझ आ रहा था कि यह दुनिया सीधाई से नहीं चलती। एक दिन वो पार्क में बैठा उदास था। पास बैठे एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, परेशान हो? रामू ने सब बताया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सीधा होना बुरा नहीं है, पर इतना भी सीधा मत बनो कि लोग तुम्हें पेंसिल समझ के घिसते जाए। बुरे मत बनो, पर बेवकूफ भी मत बनो। उस दिन रामू ने ठान लिया, अब वो अपनी सच्चाई के साथ समझदारी भी रखेगा। भाग 4। होशियारी का पहला कदम। रामू ने अपने व्यक्तित्व को निखारना शुरू किया। उसने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, इंटरव्यू की तैयारी की और अपनी ताकत को दिखाना सीखा। अब वो भीड़ में अपनी बात रख सकता था। वो अब ना कहना भी सीख गया था। जब कोई बिना मतलब मदद मांगता तो वह सोच समझकर फैसला करता। जल्द ही उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहले ही महीने में उसे एक ऐसा मौका मिला जहां उसका बॉस एक गलती छिपाना चाहता था और रामू से कहा गया कि वो झूठ बोले। रामू ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन बात को इस अंदाज में रखा कि बॉस को गुस्सा भी ना आए और सच भी सामने आ जाए। ये थी समझदारी और होशियारी का नया रूप, सच्चाई पर सही शब्दों के साथ। भाग 5। असली जीत। रामू की मेहनत रंग लाई। उसे प्रमोशन मिला और वो धीरे धीरे कंपनी का अहम हिस्सा बन गया। उसके सहकर्मी उसकी ईमानदारी के साथ साथ उसकी समझदारी का भी सम्मान करने लगे। गांव लौटने पर उसने देखा, वही लोग जो पहले उसकी सीधाई का मजाक उड़ाते थे, अब उसके सम्मान में खड़े होते हैं। एक दिन सुरेश, वही पुराना दोस्त, मिला जो आजकल बेरोजगार था। उसने मदद मांगी। रामू ने मदद की, लेकिन इस बार बिना कोई उम्मीद के नहीं। उसने उसे एक कोर्स कराकर अपने ऑफिस में नौकरी दिलवाई और हर महीने का हिसाब रखा। रामू ने अब जिंदगी का असली सबक सीख लिया था। सच्चा रहो, लेकिन इतना भी सीधा मत बनो कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा सीधापन कभी कभी खुद के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दुनिया को देखकर चलना, समझदारी से काम लेना और सच्चाई के साथ अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, यही असली होशियारी है। सीधा रहो पर बेवकूफ मत बनो। दिल बड़ा रखो
पर दिमाग को भी साथ लेकर चलो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए।